ओम शांति। धरती पर फरिश्ता पार्ट 2। धरती पर फरिश्ता पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि धरती पर चलता फिरता फरिश्ता कौन होगा, जो पारस बुद्धि का प्रयोग करेगा और वही विश्व कल्याणकारी होगा। तो पारस बुद्धि जो बाबा ने गिफ्ट दी है सबको, पत्थर बुद्धि का नहीं, पारस बुद्धि का प्रयोग। कहने का भाव है कि ड्रामा के अंदर वो आत्मा अपने आप को ना मान करके ड्रामा के बाहर बाबा के साथ कंबाइंड फील करेगी, तो ऑटोमेटिकली उससे पारस बुद्धि, सत्यता की बुद्धि यूज होगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि धरती पर चलता फिरता फरिश्ता कौन होगा, पार्ट 2, जो आत्मा ड्रामा से मुक्त होगी, जो अपने आप को ड्रामा से पूरी तरह मुक्त कर चुकी है, मानती है। तो ड्रामा में रहते हुए, ऐसा नहीं कि बॉडी को ही वो छोड़ चुकी या नहीं, ड्रामा में रहते हुए अपने आप को ड्रामा से मुक्त मानती है। तो ऐसा संभव कैसे होगा कि बाबा ने ड्रामा का जो इतना सुंदर ज्ञान दिया है, जिस आत्मा ने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, वह आत्मा अपने पार्ट से, रोल से, करेक्टर से, संस्कारों से एकदम 1 सेकंड में न्यारी और बाबा की प्यारी हो जाएगी और अपने आप को कंबाइंड समझेगी, 100% कंबाइंड समझेगी। और कंबाइंड आत्मा को पूरा ड्रामा टच ही नहीं कर पाएगा। वह आत्मा ड्रामा का एंजॉय लेते हुए, प्ले करते हुए बाबा के साथ कंबाइंड रहेगी और सदा कंबाइंड रहेगी, क्योंकि उसने ड्रामा के गहरे राज को समझ लिया है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ABCD आत्मा का बाबा के साथ कनेक्शन ही तब होगा जब ड्रामा समझ आ जाएगा। संसार में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बहुत जगह है, पर ड्रामा का ज्ञान नहीं है। तो हमें भगवान मिला तो विशेष उसने हमें क्या है, ड्रामा का ज्ञान दिया है, स्पेशल। तो हम समझते हैं ड्रामा के ज्ञान को और उससे मुक्त होते हैं और हम भी धरती पर चलते फिरते फरिश्ता बनते हैं। तो आइए, नंबर 1, बाबा ने कहा है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये एक बहुत सुंदर महावाक्य है। यह ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। जिस आत्मा ने इस महावाक्य को दिल से सुन लिया, समझ लिया, वो आत्मा एकदम से कर्तापन के बोझ से छूट जाएगी। कैसे? जिस आत्मा ने इस महावाक्य को कसकर पकड़ लिया, वो एकदम ड्रामा से मुक्त हो जाएगी। तो क्लियर करते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, इसका अर्थ है कि जो चीज़ सेम वही रिपीट होनी है, तो मैं इसमें रत्ती भर भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि पार्ट को चेंज करने की चॉइस ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो हूबहू रिपीट हो रहा है और होना है। जब चॉइस ही नहीं तो मुझे कुछ करना ही नहीं। जिस चीज में चॉइस ही नहीं तो फिर उसमें कुछ करना ही नहीं। वाह मौज बन गई, वाह मौजों का जीवन शुरू हो गया, वाह मुक्ति का जीवन शुरू हो गया। मैं आत्मा ड्रामा से न्यारी हो गई। वाह मेरे मीठे बाबा, मैं आपकी प्यारी हो गई। वाह मैं तो सारा दिन फ्री हो गई बाबा को याद करने के लिए। फ्री हूँ, फ्री हूँ, फ्री हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है और होना है। बाबा करन करावन हार है। ड्रामा अपने आप करवाएगा तो मैं आत्मा मुक्त। अब अगर मैं मुक्त हूँ तो फिर
ड्रामा से पूरी फ्री हो गई, ड्रामा ऑटोमेटिक मोड पे अपने आप चलेगा। तो फिर मुझे करना क्या है? अब मुझे सिर्फ बाबा के साथ बैठना है, बस यही एक काम करना है। बाकी मैं कर्तापने से छूट गई, अकर्ता बन गई, अकर्ता की सीट पर बैठ गई। एक ही महावाक्य करोड़ों का है जो आत्मा को ड्रामा से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। नंबर 2, दूसरा महावाक्य बाबा ने जो ड्रामा के बारे में बताया कि बच्ची ड्रामा कल्याणकारी है। फिर जो आत्मा इस वाले पॉइंट को, इस महावाक्य को अच्छे से समझ लेती है और समझने में अपनी पारस बुद्धि का प्रयोग करती है, अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग करती है, तो जो उसको बाबा ने अपना बनाते ही दिव्य बुद्धि दी है, गिफ्ट दी है, उसका प्रयोग करती है किस महावाक्य पर? कि ड्रामा कल्याणकारी है। तो आत्मा बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाती है। सिर्फ एक इस महावाक्य को दिल से स्वीकार करने पर, समझने पर आत्मा चिंता, घबराहट, डिप्रेशन, सप्रेशन से पूरी तरह मुक्त महसूस करती है। क्यों? क्योंकि आत्मा समझ जाती है कि हर दृश्य, चाहे वह उतार चढ़ाव से भरा हो, फायदे नुकसान से भरा हो, मान अपमान से भरा हो, पर वो कल्याणकारी है। वह मुझे मेरे सत्य तक ले जाने के निमित्त बना है। कल्याण क्या छिपा है? एक ही कल्याण है, हर सीन में एक ही कल्याण है कि वो मुझे मेरे सत्य तक ले जाने के निमित्त बना है। बाबा इस कल्याण की बात कर रहा है, इसलिए कल्याणकारी है। जब है ही कल्याणकारी तो फिर चिंता, घबराहट, रोना धोना सब छूट गया। फिर चिंता किस बात की, घबराहट किस बात की, टेंशन किस बात की, परेशानी किस बात की? और वो अपनी लाइफ में आने वाली चिंताओं से, परेशानियों से छूट जाती है। बस एक ही महावाक्य पर टिकी रहती है कि ड्रामा कल्याणकारी है। और ऐसे ही वह आत्मा अपने पार्ट के साथ साथ अपने सगे संबंधियों के ड्रामा के पार्ट से भी मुक्त हो जाती है कि उनको भी उनका ड्रामा उनके सत्य तक ले जा रहा है। उनके जीवन में भी जो ऊपर नीचे घटनाएं घटित हो रही हैं, नफा नुकसान हो रहा है, वो उनको उनके सत्य तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। तो वो उनकी चिंताओं, घबराहट, टेंशन, परेशानियों से भी मुक्त, बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त, क्योंकि आत्मा समझ गई है कि मेरा नहीं, केवल मेरा नहीं, पूरा कंप्लीट वर्ल्ड लेवल का कंप्लीट ड्रामा ही कल्याणकारी है। ड्रामा सबको उनके पार्ट के थ्रू सत्य की ओर लेकर जा रहा है। तो पार्ट में कोई भी बेचारा नहीं, कोई अपाहिज नहीं, कोई गरीब नहीं, सबका रोल कल्याणकारी है। पार्ट में चाहे कोई बेचारा है, चाहे गरीब है, चाहे अपाहिज है, तो उनका रोल कल्याणकारी है, क्योंकि आत्माएं तो सब स्वस्थ हैं, क्योंकि पूरा ड्रामा ही कल्याणकारी है। तो आत्मा कितनी चीजों से मुक्त हो गई? कर्तापन से पहले छूट गई। जब ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कर्तापन से मुक्त। फिर लाइफ में आने वाली टेंशन, परेशानियों से मुक्त, फालतू की दुखों से मुक्त। और नंबर 3, जब आत्मा ये सुनती है
तीसरा महावाक्य है जो करोड़ों रुपए का है कि ड्रामा एकदम एक्यूरेट है। उसके परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि बच्ची ड्रामा एकदम एक्यूरेट है। तो आत्मा पूरी कंप्लीट जजमेंट के संस्कार से मुक्त हो जाती है। किससे मुक्त हो जाती है? जजमेंट के संस्कार से मुक्त हो जाती है कि जब ड्रामा है ही 100% एक्यूरेट, तो फिर क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, ऐसे वैसे सब क्वेश्चन से मुक्त हो जाती है कि पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, हाय मेरा फ्यूचर ऐसे कैसे बन रहा है। पुरानी स्क्रिप्ट से मुक्त, नई स्क्रिप्ट से मुक्त। पूरी जो सारी लाइफ में उसको लगा कि इसने मुझे बहुत सुख दिया और ये मेरे जीवन से चला गया, तो ऐसा क्यों? इसने मुझे सारी लाइफ ही दुख दिया, क्यों? तो वो इन सारे प्रश्नों से पूरी तरह से छूट जाती है। पुरानी फीलिंग्स से, थॉट्स से, इमोशंस से एकदम छूट जाती है जब दिल से स्वीकार कर लेती है कि ड्रामा एक्यूरेट है। तो आत्मा असोचता की सीट पर बैठ जाती है। अब उसे मन में कुछ सोचना ही नहीं है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं सोचना। तो ड्रामा कर्तापन से मुक्त, सोचने से मुक्त और डिप्रेशन, टेंशन, चिंताओं से मुक्त। जब आत्मा ड्रामा को अच्छी तरह से समझ लेती है, इन 3-4 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लेती है, तो मुख की मौन के साथ साथ मन की मौन भी आ जाती है, क्योंकि मन के पूरे पैकेज से ही फ्री हो जाती है। मन के पास अब कोई काम ही नहीं बचा, मुख के पास कोई काम ही नहीं बचा। क्या बोले, किसको क्या बोले, कैसे बोले, क्यों बोले, क्योंकि मुक्त हो गई। और सबसे बड़ी बात, असोचता आत्मा तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प से भी फ्री हो जाती है। तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प से भी फ्री हो जाती है, क्योंकि उसे तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि मैं कुछ तीव्र पुरुषार्थ करूं, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ड्रामा के अंदर सब कुछ फिक्स्ड है, तो सतयुग का पार्ट भी फिक्स्ड है, ऑलरेडी ड्रामा प्लान अनुसार नूंधा हुआ है। तो फिर मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मुझे तीव्र पुरुषार्थ भी क्या करूं और क्या ना करूं। जब सतयुग का पार्ट भी फिक्स्ड है, तो वो तीव्र पुरुषार्थ से भी मुक्त। अब मुक्त हो गई तो क्या करे? बैठे ठाठ से बाबा के पास, एंजॉय करे, मौज करे, मस्ती करे, बातें करे बाबा के बारे में, अपने बारे में, अपने परम धाम के बारे में। तो वो बिल्कुल अकर्ता की सीट पर सेट हो जाती है। अब अकर्ता, असोचता, अभोगता आत्मा को देखकर बाबा बहुत ही खुश होते हैं और एकदम फ्री, प्योर अवेयरनेस, ड्रामा से मुक्त, फ्री चैनल बनकर सदा मेरे साथ है। बाबा क्या देख रहे हैं कि ये आत्मा एकदम फ्री, प्योर अवेयरनेस, ड्रामा से मुक्त, फ्री चैनल बनकर सदा मेरे साथ है। अब ये अपना अटेंशन ड्रामा में नहीं ले जाएगी। फिर बाबा ऐसी आत्मा को अपने एंजेलिक संस्कार गिफ्ट देते हैं, अर्थात अपनी सोच, अपना मन देते हैं, क्योंकि वो मन मना भव हो गई। सेवा के लिए देते हैं, क्योंकि वह मनसा वाचा कर्मणा तीनों से ही फ्री है। ड्रामा में यूज होने वाली मनसा वाचा कर्मणा तीनों से ही फ्री है। बाबा के लिए बाबा उस एम्प्टी बाउल में अपनी मर्जी से जो चाहे डालते हैं और सर्व होता है विश्व कल्याण के लिए। ऐसी आत्मा ही सच्ची सेवाधारी है, ऐसी आत्मा ही धरती पर चलता फिरता फरिश्ता है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, जो आपने मुझे ड्रामा से मुक्त किया, फ्री किया और अपनी सेवा में हाजिर किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।